नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया विल हिंदी और मैं हूं दिलीप खान। आज हम एक ऐसे मुल्क की कहानी सुना रहे हैं आपको जहां पर पिछले कुछ दिनों से लगातार जब से कोरोना वायरस के मामले सामने आने शुरू हुए उसके बाद से राजनीतिक घमासान मचा हुआ था। कई दिनों से स्वास्थ्य मंत्री और राष्ट्रपति आपस में लड़े हुए थे। आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री को राष्ट्रपति ने बेदखल कर दिया और आज ये कल का डेवलपमेंट है और आज से नए स्वास्थ्य मंत्री ने जिम्मा संभाल लिया है, अपने पद का पदभार संभाल लिया है। लेकिन कोरोना वायरस के मामले में देश में जो हालात बने हुए थे पिछले 2-3 महीने से, वो हालात अब तक काबू में नहीं आ पाए हैं। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं ब्राजील की। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, उनका और स्वास्थ्य मंत्री जो पिछले स्वास्थ्य मंत्री थे जिनको अभी पद से बर्खास्त किया गया, लुइस हेनरिक मैंडेटा, उनके बीच में अगर पिछले कुछ दिनों से जब से कोरोना वायरस के केस सामने आने शुरू हुए उसकी कहानियां आपको अगर पता होंगी तो आपको अंदाजा होगा कि किस हद तक जायर बोल्सोनारो जो वहां के राष्ट्रपति है वो पॉलिटिकली अलग थलग पड़ चुके थे और बाकी कैबिनेट के सारे लोग भी और संसद में जो लोग बाकी सदस्य हैं ऑपोजिशन पार्टीज के, सत्ताधारी पार्टीज के, वो लोग किस तरह राष्ट्रपति के कदम की आलोचना कर रहे थे। तो मैं पहले एक बार शुरू से शुरू करता हूं कि जब ब्राजील में पहला मामला सामने आया कोरोना वायरस का, तो ब्राजील में आप एक हद तक देखेंगे तो बाकी देशों की तुलना में, भारत की तुलना में या यूरोप की तुलना में वहां पे कोरोना वायरस काफी देर से पहुंचा। लैटिन अमेरिका के इस सबसे बड़े देश में 25 फरवरी को जाके कोरोना वायरस का पहला केस आया, जब इटली के लोम्बार्डी से एक व्यक्ति जो 61 साल जिसकी उम्र थी, वो जब साओ paulo पहुंचे। साओ paulo वहां का सबसे बड़ा शहर है। तो साओ paulo जब पहुंचे तो उनमें पता चला बाद में कि कोरोना वायरस का संक्रमण है। तो ये फरवरी का महीना था, ब्राजील के पास तैयारी करने का पर्याप्त अवसर था। उस वक्त तक आप ये समझ लीजिए कि दुनिया के ज्यादातर देशों में कोरोना वायरस फैल चुका था। लेकिन उसके बावजूद 25 फरवरी को ये पहला केस पहुंचा। लेकिन पूरे फरवरी में जो ब्राजील का सबसे बड़ा कार्निवल होता है, जिसकी तस्वीरें आप बार बार यूट्यूब पे, गूगल पे देखते होंगे, उस ब्राजील कार्निवल का रियो डी जेनेरो में और भी कई शहरों में जो वो कार्निवल होता है, लेकिन रियो डी जेनेरो का कार्निवल सबसे फेमस है दुनिया भर में। उसका आयोजन हुआ, उसमें लाखों लोग शरीक हुए और उसके बाद जब फरवरी का महीना खत्म हुआ तो मामले एक के बाद एक लगातार कई शहरों में पाए जाने शुरू हो गए। साओ paulo में पहला मामला सामने आया, फिर उसके बाद राजधानी रियो डी जेनेरो में, उसके बाद जो बेलो होरिजोंटे है वहां से लेकर कई शहरों में कोरोना वायरस के केस आने शुरू हुए, एक के बाद एक केस आने शुरू हुए। लेकिन राष्ट्रपति जो जायर बोल्सोनारो है वो क्या कह रहे थे? शुरुआत में शक उन पे भी हुआ कि वो भी कोरोना से इन्फेक्टेड है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो एथलीट रहा हूं, आर्मी में रहा हूं, मेरा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और मैं इसका कोई टेस्ट नहीं कराने वाला, कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा कोरोना वायरस का। लेकिन उसके बाद जो अभी जब ये जो स्वास्थ्य मंत्री थे जो लुइस हेनरिक मैंडेटा है, उनके और इनके बीच में क्या लड़ाई है, क्या लड़ाई चल रही थी, इसकी कहानी शुरू करते हैं और बताएंगे कि बोल्सोनारो क्या क्या स्टेटमेंट इस दौरान देते रहे। मसलन बोल्सोनारो लगातार इस बात की आलोचना करते रहे कि कोई भी स्टेट गवर्नर, कोई भी राज्य सरकार अपने यहां लॉकडाउन ना करे। बोल्सोनारो कहना था कि यह मामूली फ्लू है। उन्होंने बार बार कहा कि इट्स अ लिटिल फ्लू, लिटिल कोल्ड, इससे कुछ नहीं होना है। फिर उसके बाद बोल्सोनारो ने यहां तक कहा कि जीवन क्या है, जीवन में फिलोसॉफिकल तरीके से उन्होंने कहा कि जीवन क्या है, सबको किसी ना किसी दिन मरना है, तो चाहे वायरस से मरे चाहे किसी और वजह से मरे। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था। इस तरह के कई स्टेटमेंट बोल्सोनारो ने लगातार दी। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों को अब काम पे लौट जाना चाहिए। अगर मजदूर काम पे नहीं लौटेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली जाएगी और लोग अगर वायरस से मरे ना मरे, गरीबी और बेरोजगारी से मर जाएंगे। तो इससे बढ़िया कि गरीबी और बेरोजगारी से लोग मरे, उससे बढ़िया कि कोरोना वायरस का सामना करते हुए, उद्योग में मेहनत करते हुए, कल कारखाने में मेहनत करते हुए मजदूर वहां पर कोरोना वायरस से मरे। तो इस तरह के जब बयान बोल्सोनारो जब देने लगे तो उनकी तमाम आलोचनाएं देश भर में शुरू हुई। उन्होंने यहां तक कहा कि जैसे उनका हवाला अलग तरह का होता था। बोल्सोनारो ने कहा कि मैं मजदूरों की फिक्र करता हूं कि मजदूर बेरोजगार ना रहे, मजदूर के पास आर्थिक किल्लत ना रहे, इसलिए मजदूरों को कारखाना जाना चाहिए, इसलिए मजदूरों को काम पे लौटना चाहिए। लोगों ने कहा कि इससे तो मजदूर मर जाएंगे। तो बोल्सोनारो ने कहा कि बेरोजगारी से भी मर रहे हैं और इस
इसके लिए उन्होंने कई तरह के एग्जाम्पल दिए। मसलन एक मैं उनका ट्वीट आपको कोट करके सुनाता हूं। उन्होंने एक ट्वीट किया, जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, जो टेड्रोस गैब्रियेसस हैं, उनके ट्वीट को मिसकोट करते हुए उन्होंने ट्वीट किया। बोल्सोनारो ने कहा कि गैब्रियेसस ने यह कहा है कि मजदूरों को अब काम पे लौट जाना चाहिए। गैब्रियेसस ने कहा क्या था? ठीक इसके उलट कहा था। उन्होंने कहा था कि मजदूरों को घर पे बैठे जब तक रहेंगे वो कोरोना वायरस के दौरान, इस दौरान दुनिया के तमाम मुल्कों की सरकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मजदूरों को आर्थिक या वित्तीय परेशानी ना हो। इसके बाद ट्विटर को ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। ट्विटर ने कई सारे ट्वीट जो राष्ट्रपति बोल्सोनारो है उनके ट्वीट को डिलीट किया, ये कहते हुए डिलीट किया कि वो कोरोना वायरस पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। एक देश का राष्ट्रपति, जो सबसे बड़ा देश है लैटिन अमेरिका का, लैटिन अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले भी वहीं पे है, मैं आगे आपको फिगर बताऊंगा। लेकिन ट्विटर ने ये इल्जाम लगाया कि ये कोरोना वायरस को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं, और ऐसा एक नहीं कई एग्जाम्पल सामने है। 1 अप्रैल को बोल्सोनारो ने एक ट्वीट किया, एक वीडियो ट्वीट किया, और उन्होंने कहा कि यह वीडियो एक ऐसे शॉपिंग मॉल का है जहां पर एक व्यक्ति चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि देखिए अब शॉपिंग मॉल में सामान की किल्लत शुरू हो गई है और इसकी वजह यह है कि लोग काम पे नहीं लौट रहे हैं, अब लोगों को काम पे लौट जाना चाहिए। शाम होते होते टीवी चैनल्स पे ये पता चला कि ये वीडियो फेक है, और बोल्सोनारो ने कोई पुराना वीडियो, अपने जब चुनाव कैंपेन के दौरान का वीडियो इस समय कोरोना वायरस के दौर में उन्होंने ट्वीट कर दिया है, ये कहते हुए, अपने एजेंडे को पुश करते हुए कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। वो लॉकडाउन के विरोधी हैं। अभी हो क्या रहा है कि साओ पोलो में या रियो डी जेनेरो में और भी कई जगह पर जो 27 राज्य हैं ब्राजील के, 27 के 27 राज्य के गवर्नर से इनकी दुश्मनी चल रही है। 27 के 27 राज्य के गवर्नर को बोल्सोनारो देश विरोधी कह रहे हैं। जितने बड़े शहर हैं उनके मेयर को देश विरोधी कह रहे हैं। उन पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये लोग इकोनॉमी को रसातल में ले जाने का काम कर रहे हैं, और लॉकडाउन करके अभी जिस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं, ये कोरोना वायरस से देश का कुछ नहीं होगा। ये हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन है जो मलेरिया की दवाई है, इनका कहना है कि जब तक ये दवाई ब्राजील के पास है तब तक कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। तथ्य क्या है? तथ्य मैं आपको सुनाता हूं। अभी ब्राजील दुनिया में 11वें नंबर का देश है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमण है। वहां पे 30,891 मामले सामने आ चुके हैं। 1952 लोगों की मौत हो चुकी है। 14,026 लोग ठीक हुए हैं और 14,913 लोग एक्टिव केस है। वहां पे टेस्ट की जो दर है वो भी बहुत कम है। दुनिया के बाकी देशों से तुलना करें, अगर यूरोप से तुलना करें, बाकी देशों से तुलना करें, तो वहां पे टेस्ट की जो दर है वो मात्र 10 लाख लोगों पे 296 लोगों का टेस्ट हो रहा है। और इस लिहाज से बोल्सोनारो की लगातार आलोचना हो रही थी। हो ये रहा था कि वो रोज टीवी चैनल पे आते थे, अभी भी आते हैं, शाम को आते थे और कहते थे कि लॉकडाउन खोल देना चाहिए। रोज आके वो बताते कि कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। उसी समय जब भी ये आते थे तो इनके जो स्वास्थ्य मंत्री थे, जिनको इन्होंने सैक किया है, जिन पे ये पिछले कई दिनों से लगे हुए थे, जो लुइस हेनरिक मेंडेटा थे, वो इनके भाषण के बाद वो भी आते थे टीवी चैनल पे और इनके तमाम आरोपों का काउंटर कर देते थे। राष्ट्रपति जो कहते थे, स्वास्थ्य मंत्री कहते थे कि राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस कोई मामूली वायरस नहीं है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आपको घरों में रहने की जरूरत है, आपको सोशल आइसोलेशन में रहने की जरूरत है, आपको मार्केट नहीं निकलना है। अब जब स्वास्थ्य मंत्री ये बात कहते थे कि बोल्सोनारो को इस बात पे गुस्सा आता था, तो ये टसल पिछले कई दिनों से चल रहा था। इसी बीच में 3 अप्रैल को एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में ये सामने आया कि ब्राजील के लोग किनको सही मानते हैं, स्वास्थ्य मंत्री को सही मानते हैं या राष्ट्रपति बोल्सोनारो को सही मानते हैं। सर्वे का रिजल्ट ये था कि 76% लोग स्वास्थ्य मंत्री को सही मानते हैं। उनका मानना था ब्राजील के लोगों का कि स्वास्थ्य मंत्री जो बात कह रहे हैं वो दुनिया भर में जो भी एग्जाम्पल है, दुनिया भर में जो कोरोना वायरस के मामले हैं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उनसे मिलती जुलती बातें स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। जबकि राष्ट्रपति बोल्सोनारो जो बात कह रहे हैं उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार इसी बात पर उनको काउंटर करते रहते थे कि ये अवैज्ञानिक बातें कह रहे हैं, ये झूठ का प्रचार कर रहे हैं। तो आखिरकार ये मामला चला नहीं, कैबिनेट में लगातार बहस होती रहती थी और कल जाके स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने पद से बर्खास्त कर दिया। अब नए स्वास्थ्य मंत्री नेल्सन टिच नाम के व्यक्ति को इन्होंने पद पे रखा है। नेल्सन टिच ने जब पद पे आए तो उन्होंने फिलहाल ये संकेत दिया है कि लॉकडाउन या आइसोलेशन से जुड़े हुए जो पुराने फैसले थे उनमें तत्काल कोई व्यापक तब्दीली लाने का उनका कोई इरादा नहीं है। लेकिन उन्होंने बोल्सोनारो के नेतृत्व पे काफी भरोसा जताया है। इस लिहाज से लगता है कि बोल्सोनारो पे जो 3 दबाव है, अभी पहला दबाव है
इकोनॉमिक क्राइसिस का, जो ब्राजील में पिछले 1-2 साल से लगातार गहरा गया है। दूसरा जो क्राइसिस है वो पॉलिटिकल क्राइसिस है। आपको याद होगा जो उनके ब्राजील के पुराने राष्ट्रपति थे लुला डा सिल्वा, उनको जब 12 साल की सजा हुई, जेल हुई, भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तब से लेकर अब तक बोल्सोनारो को माना जाता है कि एक्सट्रीम राइट विंग का ये पॉलिटिशियन है। ये जैसे आमतौर पर सभी एक्सट्रीम राइट विंग के पॉलिटिशियन का एक ट्रेंड, फार राइट का एक ट्रेंड देखने को मिलता है। होमोसेक्सुअलिटी के विरोधी हैं, जो एबॉर्शन राइट है उनके विरोधी है, प्रो इजराइल, प्रो अमेरिका इनका अप्रोच है। तो पहले की जो फॉरेन पॉलिसी थी ब्राजील की, उसमें काफ़ी हद तक चेंज आया। ये आर्मी में रह चुके हैं तो थोड़ा आर्मी वाला एटीट्यूड भी है। तो पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस और कोरोना वायरस का क्राइसिस, इन 3 क्राइसिस को दूर करने के लिए अब इनके इंटरेस्ट आपस में टकरा रहे हैं। बोल्सोनारो जब 2018 में राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर सामने आए थे, तो जो कई सारे जो उद्योगपति थे जो फार राइट विंग को सपोर्ट कर रहे थे, उनको इन्होंने बड़ा वादा किया था उनके रिसोर्स को बढ़ाने का। तो उनके अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर चल रहा है, तो बोल्सोनारो को ये लग रहा है कि अगर मजदूर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो बड़े उद्योगपतियों का कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसको लेकर तमाम आर्टिकल ब्राजील के अखबार में, इंटरनेशनल अखबार में लिखे जा चुके हैं और ये आरोप इन पे लगता रहा है। वहां के पार्लियामेंट में भी ये आरोप लगा जब कोरोना वायरस को लेकर बहस चल रही थी कि बोल्सोनारो लोगों की जिंदगी से ज्यादा उद्योगपतियों के खजाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। 5 अप्रैल को वहां पर एक इंटरेस्टिंग केस और हुआ, जो वहां का जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, वहां पर वॉर बजट, जिसको वॉर बजट का नाम दिया गया मीडिया में, वो पारित हुआ। ये वॉर बजट क्या है? इस बजट में जब लगा राज्य सरकारों को, जो 27 राज्य हैं, उन सरकारों को लगा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उसकी ये जो चुनौती है, अभी जो अचानक से खड़ी हुई चुनौती है, उससे निपटने के लिए सरकार कोई फंड ही नहीं रिलीज कर रही है। तो तब जाके पार्लियामेंट के ज्यादातर सदस्यों ने एक ऐसा बजट पेश किया संसद में, जिसमें कोरोना वायरस के फंड को अलग कर दिया गया, सरकार का जो रूटीन फंड है, और उस फंड को सौंप दिया गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, राज्य सरकारों को। और उसमें सिर्फ एक वोट, जब बजट में वोटिंग हुई तो सिर्फ एक वोट उसके अगेंस्ट में पड़ा, बाकी सारे वोट इसके पक्ष में पड़े। अब ये जो कानून है, ये जो विधेयक है, अब यहाँ पर हाउस में, सीनेट में पहुंचा हुआ है। 1-2 दिन में वो क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई रुकावट की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। तो ये सब घटनाक्रम अभी ब्राजील में चल रहा है। और ब्राजील में अगर हम इसकी बोल्सोनारो के जो अप्रोच की हम बात कर रहे थे, उस अप्रोच में खास करके जो रियो डी जेनेरो है, जो कैपिटल है ब्राजील का, वहां का एक एग्जांपल आप सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक फिल्म है सिटी ऑफ गॉड, बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म है, माफिया पे फिल्म है। आमतौर पे हॉलीवुड की फिल्मों में ब्राजील में जो स्लम्स में रहने वाले माफिया संगठन है, उनको लेकर काफी फिल्में बनी है। तो सिटी ऑफ गॉड उसी तरह की फिल्म है। उसमें जो माफिया, जो क्राइम, इसकी कहानी है। लेकिन कोरोना वायरस के दौर में जब ब्राजील के राष्ट्रपति शुरुआत में सोशल आइसोलेशन को, शुरुआत में जब लॉकडाउन के विरोध में लगातार बयान दे रहे थे, तो वहां पर लॉकडाउन को लागू कराने वाले लोग कौन सामने आए? वहां पे माफियाओं ने कब्जा कर लिया। माफियाओं ने वहां के स्लम में, रियो डी जेनेरो में, साओ paulo में और भी कई शहरों में माफियाओं ने लोगों को व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ये संदेश भेजना शुरू किया कि रात 8:30 बजे के बाद अगर कोई, शुरुआती, ये फरवरी मार्च की बात है, शुरुआती मार्च की, अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पे टहलता हुआ दिख गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये माफियाओं का संदेश मैं एक पढ़ के सुनाता हूं, किस किस तरह के संदेश उन्होंने। बाद में सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं रहा, खुलेआम लाउड स्पीकर से वो मोहल्लों मोहल्लों में कैंपेन करते रहे। जो ड्रग डीलर है, जो ड्रग माफिया है, उन माफियाओं की बदौलत वहां पे कई शहरों में जो लॉकडाउन है उसको प्रभावी तौर पर वहां पर अंजाम दिया गया। एक संदेश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो वहां के माफियाओं ने वहां पे लोगों को प्रचारित किया था। की जगह पर कानून को लागू कर रही थी सरकार, जिस नियम को लागू कर रही थी उस नियम को वहां पे ब्राजीलियन माफियाओं ने लागू किया। और यह कहानी उसके बाद बदस्तूर जारी रही। अभी हो क्या रहा है कि जब ब्राजील में जो राष्ट्रपति है वो लगातार जब सोशल डिस्टेंसिंग को, जब वहां पे वो लॉकडाउन को लगातार नजरअंदाज करते रहे, कमतर करते रहे, तो वहां पर आजकल रोज रात के 8 बजे लोग थाली पीटते हैं। जिस तरह मोदी जी ने यहाँ पर एक दिन थाली बजवाई थी, तो वहां पे रोज 8 बजे, क्योंकि 8 बजे का टाइम वहां पे भी ये जो राष्ट्रपति है वो देश को संबोधित करते हैं, आमतौर पे 8 बजे रात को ही वो भी संबोधित करते हैं। तो उसके बाद से जब पहला संबोधन उनका हुआ था, उस संबोधन के बाद से वहां के लोग रोज थाली पीटते हैं। और ट्विटर पे ट्रेंड चलता है, और ट्रेंड क्या चलता है, जो पोर्तुगीज में जिसको कहते हैं फोरा बोल्सोनारो, यानी बोल्सोनारो भाग जाओ, बोल्सोनारो गेट आउट।
और उसके बाद दो तीन और इधर भी हैशटैग चलने लगा है, दो तीन और नारे बुलंद होने लगे हैं। लोग छिटपुट तरीके से 4-4, 5-5 के अंदाज में प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। उसमें बोल्सोनारो गेट आउट तो कह ही रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं बोल्सोनारो मर जाओ। इस तरह के लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा है कि राष्ट्रपति के लिए जो कोरोना वायरस को लेकर इतना संवेदनशील रवैया दिखा रहे हैं, तो लोग भी उसी तरह के भाषा में, उसी तरह के रवैये में, उसी तरह के वाक्यों में राष्ट्रपति का जवाब दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। और इसलिए वहां पर बोल्सोनारो गेट आउट का जो ट्रेंड है, जो ट्विटर पे अगर ट्रेंड देखेंगे तो रोज वहां पर ये टॉप ट्रेंड में रहता है, टॉप 10 ट्रेंड में पिछले कई दिनों से ये ट्रेंड कर रहा है। तो ये सब जब ब्राजील में इतनी चीजें चल रही थी तो उसमें मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूं कि जब इन्होंने लॉकडाउन को नजरअंदाज करना शुरू किया और खास करके 3 लोगों से इनकी लड़ाई शुरू हुई, बोल्सोनारो के जो राष्ट्रपति है वहां के, एक का तो मैंने नाम बता दिया आपको, लुइस हेनरिक मैंडेटा, जो हेल्थ मिनिस्टर थे, फाइनली उनको सैक कर दिया गया। दूसरी इनकी सबसे ज्यादा लड़ाई चलती है जो साओ पोलो, जो सबसे बड़ा शहर है, जो सबसे बड़ा एक जो प्रांत है जो ब्राजील का, वहां के गवर्नर से इनकी रोज लड़ाई चलती है। उनको ये सबसे बड़ा विलेन बताते हैं। उनका नाम है जाओ डोरिया। और एक जो पार्लियामेंट के अध्यक्ष हैं, निचले सदन के अध्यक्ष हैं, उनको भी ये लगातार देश विरोधी कहते रहते हैं, क्योंकि ये लोग कोरोना वायरस को संजीदगी से लड़ने की अपील करते रहते हैं। इन लोगों का मानना है कि कोरोना वायरस के प्रति जो इनका रवैया है, वो रवैया, उस रवैये के चलते ही ब्राजील में इतने ज्यादा 30,000 से ज्यादा, 38,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पिछले 3 दिन में ब्राजील में क्या हुआ है। अब तक जिन बातों को नजरअंदाज इन्होंने किया, अब जाके ये एडमिट भी कर रहे हैं कि हाँ, इससे लोग मरते भी हैं, ये थोड़ी खतरनाक बीमारी है। लेकिन पिछले 3 दिन का अगर आप डेटा देखेंगे, उस डेटा से आपको पता चलेगा कि वहां पे हालात कितने मतलब गंभीर हो रहे हैं। 16 अप्रैल यानी आज, ये शाम तक का डेटा है। आज वहां पर 2073 मामले सामने आए, कल वहां पर 3343 मामले सामने आए थे और परसों 1832 मामले सामने आए थे। यानी पिछले 3 दिन में अगर आप देखें तो 6-7 हजार से ज्यादा मामले सिर्फ 3 दिनों में ही वहां पर सामने आ चुके हैं। और वो तब है जब वहां पर टेस्ट की जो आरोप जो लग रहे हैं ब्राजील सरकार पे कि ज्यादातर टेस्ट वहीं हो रहा है जब मरीज हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, जब मरीज सरकार को इत्तला कर रहे हैं। यानी कोई रैंडम टेस्टिंग नहीं हो रही है, यानी सरकार कोई ऐसा जो क्लस्टर में जहां संक्रमण फैल रहा है वहां पर टेस्टिंग नहीं कर रही है। उसके बाद मौत का डेटा सुनिए, पिछले 3 दिनों में कितने लोग मरे हैं। और ये जब से 25 फरवरी से जब पहला मामला सामने आया था, उसके बाद से सबसे घातक दौर में पहुंचा अभी बीते 3 दिनों में। और इस दौरान जब ब्राजील की स्थिति बहुत ही गंभीर है, बहुत ही संजीदा हालात में है ब्राजील, तब उस दौर में जो स्वास्थ्य मंत्री, जिनको वहां के लोग प्रेज कर रहे थे, जिनको वहां के लोग पॉपुलर बता रहे थे, जिनको बता रहे थे कोरोना वायरस से वही सही तरीके से लड़ रहे हैं, इस हालात के बीच में उनको सैक कर दिया है। आज वहां पर 190 लोगों की मौत हुई थी शाम तक। कल यानी 15 अप्रैल को 225 लोग वहां पर मारे गए थे कोरोना वायरस के चलते। परसों यानी 14 अप्रैल को 204 लोगों की मौत हुई थी। तो ये साफ बताता है कि वहां पर जो हालात है वो हालात लगातार बहुत ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। जब वहां पर शुरुआती मार्च में जब 25 फरवरी को पहला मामला सामने आया और मार्च में जब साओ पोलो, रियो डी जेनेरो, जहां पर लॉकडाउन लागू है अभी, या आप बेला होरिजोंटा, कई सारे शहरों में, तो उन शहरों में जब स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया पहले हफ्ते में, तो इन्होंने जो जायर बोल्सोनारो जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने लगातार कहा कि ये कर क्या रहे हैं, ये राज्य सरकारें कर क्या रही है। ऐसा अगर कर दी, स्कूल बंद हो गया, कॉलेजेस बंद हो गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो ब्राजील तो बहुत बुरी हालत में पहुंच जाएगा। हमारी अपील है मजदूरों से कि काम पर लौटो, जिसकी मैं बात पहले भी कर रहा था। हालात क्या है, ब्राजील को लोग क्यों लगातार चेतावनी दे रहे थे? क्योंकि ब्राजील में जो अमेजोन का जंगल है, जिस जंगल के बारे में आप दुनिया भर में तमाम लोग जानते हैं कि बहुत डेंस जंगल है, वहां पर जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, जो आदिवासी है, जो प्रिमिटिव ट्राइब है, जो पुराने आदिवासियों का समूह है, उन समूहों में अगर कोरोना वायरस फैला तो वो एक एंथ्रोपोलॉजिकल दृष्टिकोण से बहुत खतरनाक हो सकता है। उसकी वजह 2 है, अगर सामान्य तरीके से आप समझिए। क्योंकि आमतौर पे जो बाहरी दुनिया से उनका संपर्क नहीं होता, तो बाहर की दुनिया में किस तरह का इम्यून डेवलप हो रहा है, किस तरह की चीजें आ रही है, उससे वो लोग अछूते होते हैं। तो अगर उनमें इस तरह का नए तरह का वायरस आ गया तो उनके भीतर इम्यून डेवलप नहीं हो पाता है। और ये अभी जो खतरा पहले बताया जा रहा था, 25 फरवरी से लगातार चेतावनी दी जा रही थी, वो खतरा अब धीरे धीरे
उन इलाकों में ये जो वायरस का पहुंचना है वो शुरू हो गया है। 8 अप्रैल को वहां पर पहली बार अमेजोन के जंगलों में, अमेजोन के ट्राइब में वहां पे कोरोना वायरस पहुंचा। जो वहाँ का जो सबसे बड़ा ट्राइब है अमेजोन में, जो प्रिमिटिव ट्राइब में से माना जाता है, यानोमामी ट्राइब, उनमें 16 साल का एक लड़का, उसमें कोरोना वायरस के मामले की पहचान हुई। उससे एक हफ्ते पहले ब्राजील में 20 साल का एक लड़का था जो कोकोमा ट्राइब से जो ताल्लुक रखता था, उनमें कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ। आज की तारीख में जो नॉर्दर्न ब्राजील और जो अमेजोन वाला इलाका है, वहाँ पे कम से कम 12 से 13 जो प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप्स हैं, उनमें कोरोना वायरस डिटेक्ट हो चुका है। अब जब बोल्सोनारो ये कह रहे थे कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है या लॉकडाउन है, ये इसको लागू करना फालतू की बात है, उसी समय में एक स्टडी छापी, एम्पिरिकल कॉलेज ऑफ लंदन, जो ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन का एक कॉलेज है, उस कॉलेज की एक स्टडी कहती है कि अगर मैथमेटिकल मॉडल है, इस स्टडी का कोई अगर आप ठोस संख्या कहेंगे तो ये प्रोजेक्शन है, मैथमेटिकल मॉडल है। इसमें कहा गया कि अगर ब्राजील में ये जो कई शहरों में, कई राज्यों में जो लॉकडाउन लागू किया गया, अगर ये लागू नहीं किया गया होता तो क्या होता। इस प्रोजेक्शन को आप सुनिए, भयावह तस्वीरें हैं। इसमें कहा गया कि अगर ये लॉकडाउन लागू नहीं किया गया होता तो ब्राजील में 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाता, 11 लाख लोगों की मौत हो जाती, 62 लाख लोग अस्पताल में होते और 15 लाख लोगों की हालत क्रिटिकल होती। तो बोल्सोनारो जो है, जो अपने आपको याद होगा जब 2018 में, अगर ब्राजील को आपने फॉलो किया होगा, जब वो प्रेसिडेंशियल कैंपेन में थे और बता रहे थे कि हर चीज से ऊपर ब्राजील, हर व्यक्ति से ऊपर ईश्वर। तो हर चीज से ऊपर ब्राजील और हर व्यक्ति से ऊपर ईश्वर का जब नारा दे रहे थे, तो इसमें अभी जो फिलोसॉफिकल तरीके से वो बात कर रहे हैं कि जीवन क्या है, किसी ना किसी दिन मरना है, तो उसमें ये दिख रहा है कि हर व्यक्ति से ऊपर वो ईश्वर को मान रहे हैं और व्यक्तियों की जिंदगी की उनको कोई फिक्र नहीं है। अब जाके जब ब्राजील में नए स्वास्थ्य मंत्री ने शपथ ली है, नए स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है और उन्होंने जिस तरह का संकेत दिया है कि जो पिछले स्वास्थ्य मंत्री थे, जो मेंडेटा थे, जो पिछले स्वास्थ्य मंत्री, उनके कदम को फिलहाल वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं करने वाले हैं। जो आरोप इन पे लग रहा था बोल्सोनारो पे, आखिर में एक बात करके कंक्लूड करूंगा कि वो क्यों ऐसा चाहते हैं। वो क्यों ऐसा चाहते थे कि राज्य सरकारें इनके इशारों के मुताबिक काम करे, उसकी 2 वजह हैं। एक वजह तो ये बताई जा रही थी कि अगर वहां पर केओस की स्थिति बनती है तो पॉलिटिकली ये मजबूत हो जाएंगे। जितना ज्यादा केओटिक माहौल होगा उतना ज्यादा बोल्सोनारो को पावर महसूस होगा। दूसरी बात यह कि 2022 में इलेक्शन होना है और इन्होंने इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत बड़े सुधार का वादा किया था, इन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का वादा किया था, इन्होंने आर्थिक तरक्की का वादा किया था। अभी कोरोना वायरस के इस दौर में जो इकोनॉमिक जो डिरेल हो रहा है, इकोनॉमी डिरेल हो रही है, उससे इनको लग रहा है कि 2022 में इनका प्रोस्पेक्ट कमजोर हो जाएगा और जो बाकी स्टेट के गवर्नर्स हैं, जो बाकी पार्टीज के लोग हैं अलग अलग स्टेट में, वो अगर बढ़िया काम कर दिए तो उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो ये आरोप भी इन पे लग रहा है कि ये पॉलिटिकल केओस पैदा करना चाहते हैं। जबकि कंस्ट्रक्टिव वे में अगर देखें तो बोल्सोनारो अगर कोरोना वायरस को लेकर थोड़े से संजीदगी के साथ, थोड़े से सतर्क होकर अगर ये सब काम करते तो हो सकता है कि इकोनॉमी अगर डिरेल होती भी, जो कि दुनिया के ज्यादातर देशों में हो रही है, तो ब्राजील के लोग थोड़े से इसको पचा लेते कि ये चूंकि हर देश का ये लक्षण है, इसलिए बोल्सोनारो इसमें अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन ये अलग ट्रिप पे है, अलग ही तरीके का बयान दे रहे हैं, अलग ही मूड में दिख रहे हैं, अलग ही मिजाज में दिख रहे हैं। तो ये अभी ब्राजील में पिछले कुछ दिनों से, जब से वहां पहला केस आया और कल तक जब उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को सैक किया, ये पूरी कहानी थी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया पे इस बात को, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आखिर में एक बात की, आप लोग क्या कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान, आप हमें उससे जुड़ा हुआ वीडियो 1 मिनट का बना के हमें भेजिए। हम एशियाविद हिंदी के प्लेटफॉर्म पर उसे जगह देंगे। मैं एक नंबर बताने जा रहा हूँ, उस नंबर पर आपको वो वीडियो व्हाट्सएप करना है। नंबर है 9003074655। नमस्कार।